Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट एक्वेरियस. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज चल रहे हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, आप नंबर को सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of December 2024, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is tuning in. Current energies of your person is courage. Intention of your person is maturity. Future action of your person is celebration. Your energy, the source, and future of the soul connection, completion. Bottom of the deck is exhaustion. Okay, I have to clarify this completion and celebration energy. Okay, please clarify me the celebration and completion. मतलब completion तो I get it, but celebration and completion, please clarify me the celebration and completion. Okay. Bottom of the deck, lovers and reverse. आपका पर्सन बहुत गड़बड़ है, एक्वेरियस. ओके, जोडियक साइन, चलो मैं बताती हूँ. जोडियक साइन इज वेरी स्ट्रांगली लियो, बहुत जिद्दी लियो एक्चुअली, महाजिद्दी लियो. केप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे. ओके, मुझे एक आई एम गेटिंग अ स्टोरी लाइन. अगर आप इस स्टोरी लाइन से रेजोनेट करो, सीरियसली कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. अदरवाइज आप देख लो, रिलेशनशिप अच्छा है, सब अच्छा है, तो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है. एंड देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है. ये इंसान जो है एक्वेरियस आपके लिए, दे आर वेरी मच सीरियस फॉर यू. सीरियस का मतलब ये लिटरली शादी करना चाहते हैं आपसे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट ओवर हेयर इज दैट कि इस इंसान को ना ऑपोजिट जेंडर के लोगों से फ्लर्ट करना, बातचीत करना. बातचीत तो चलो ठीक है, कोई नहीं, आप बातचीत कर सकते हो. फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप मिल भी सकते हो अगर काम से रिलेटेड कुछ है. बट मेरे हिसाब से ना द मेन इशू इज दैट ना, यहाँ कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं है. यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि आपका पर्सन, सी फॉर एग्जाम्पल, जब आप सिंगल होते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं लड़कियों की बात करूं, लड़कियों के डीएम्स भरे रहते हैं, राइट. डीएम्स भरे रहते हैं, उन्हें हजार लड़के, हजार आदमी उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जो गुड लुकिंग लड़के होते हैं उन्हें लड़कियां कॉम्प्लीमेंट, गुड लुकिंग लड़कों की बात करी या. सो यहाँ पे इशू ये है कि आप दोनों ऑफ कोर्स एक दूसरे को पसंद करते हो, आप दोनों ऑफ कोर्स सीरियस हो एक दूसरे के लिए, नो डाउट इन दैट. बट द मेन इशू इज दैट जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, जब आप किसी को कमिटमेंट देते हो, सो जो सबसे बड़ी चीज होती है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि इंसान लॉयल रहेगा, इंसान आप में डेडिकेटेड होगा, इंसान दूसरे लड़के लड़कियों को डीएम्स को या फ्लर्टेशियस मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करेगा या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान खुद से कोई अप्रोच, ये खुद से अप्रोच नहीं करते हैं. इनको जैसे किसी ने तारीफ कर दी, फॉर एग्जाम्पल, ये कोई लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जैसे अगर ये लड़के हैं तो इनकी लड़की ने किसी ने तारीफ कर दी, इनके डीएम में आ गए, तो ये उनसे बातचीत करने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मिलने भी चले जाते हैं कि अगर मुझे छींक आ रही है, 1 सेकेंड. सॉरी या. तो ये उनसे मिलने भी चले जाते हैं. तो इन्हें ये है कि अरे भाई, सामने वाला तो सिर्फ नॉर्मली बात कर रहा है, सामने वाला तो सिर्फ नॉर्मली फ्लर्ट करे, अगर मैंने बात कर ली या मैं मिलने भी चला गया या ये हो गया वो हो गया, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही. मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थोड़ी ना जा रही हूँ. आई मीन तो से दोगलापन की भी हद होती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. एक्वेरियस, यू आर इन द जोन की
क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज सही नहीं है? आपने शायद ये इश्यू डिस्कस भी किया अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लोज वंस के साथ, और आपके फ्रेंड्स ऑफ कोर्स यही बोलेंगे भाई ये तो बिल्कुल गलत है। कल को आपके भी डीएम्स भरे रहते हो कि आपको सबको रिप्लाई करने लग जाते हो। इट्स नॉट अबाउट कि ये अपने कलीग से भी ऑफ कोर्स अब आजकल सब काम करते हैं, सबके कलीग्स होते हैं। एक लिमिट, एक दायरे में आपको रखना पड़ता है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो या जब आप मैरिड होते हो। इनको वो दायरा ही नहीं समझ में आता है, और वही प्रॉब्लम है यहाँ पे इस ओवरऑल कनेक्शन में। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। वेरी इमेच्योर इंसान आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट खुद अपनी हरकतों पे ये हरकतें ठीक नहीं करना चाहते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू टर्निंग इन। यहाँ पे एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी एविडेंटली दिख रही है। आप अपने ग्रहबान में झांक रहे हो, आप अपने अंदर एनालाइज कर रहे हो कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की है, मैंने ऐसा क्या बोला या मैंने ऐसा क्या किया है जिस वजह से मेरा जो ये पर्सन है वो दूसरों में मुंह मार रहा है। मुंह मारने वाली एक्टिविटीज है ना ये। इट्स नॉट दैट दे आर स्लीपिंग विद अदर पीपल, ऐसा नहीं कि सिर्फ सो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बट ये भी गलत है ना। आप सिंगल हो, आप 10 लड़कों या 10 लड़कियों के साथ जाओ, जो करना है करो, बट व्हेन यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद समवन, आप वो चीज नहीं कर सकते हो ना। वही दिख रहा है यहाँ पे। तो एक्वेरियस आप अपने ग्रहबान में झांक रहे हो, आप सोचो यार मैंने कहाँ गलत किया, मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से मेरा पर्सन ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वेरी गुड एक्वेरियस, आई ऑलवेज बिलीव इन सेल्फ एनालाइजिंग। आई ऑलवेज बिलीव कि अपने एक्शंस को पहले देखो, अपने ऊपर उंगलियां पहले पॉइंट करो, फिर दूसरे पे पॉइंट करो, एंड विच इज वेरी गुड एक्वेरियस। आपने अपने ग्रहबान में झांका और आपने कभी कुछ ऐसा गलत नहीं किया, आपने कुछ गलत किया ही नहीं। सी, यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई कैन सी दैट एक्वेरियस, एंड आई एम टेकिंग योर साइड ओनली। आपका पर्सन भी आपका पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि यार एक्वेरियस तो नाराज बैठे हुए हैं, एक्वेरियस तो चलो बात कर लेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि अभी चलो स्पेस देते, टाइम देते, एक्वेरियस तो कहीं नहीं जाने वाला, एक्वेरियस तो वापस आने वाला है। और आप अपने गृहबान में जाकर आप अपने अंदर देख रहे हो, सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हो, सेल्फ एनालाइज कर रहे हो कि मैंने कहाँ गलती की है। और आपका सेल्फ इवेल्युएशन एकदम करेक्ट है, आपने कहीं कोई गलती नहीं की, आपने बस मुद्दे की बात की। तो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी। बस ये वेट कर रहे हैं कि आप कब कांटेक्ट करोगे। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज करेज। लेट मी हैव सम वाटर प्लीज। इज करेज। इन्हें पता है आप कहीं नहीं जाने वाले हो। करंट एनर्जीज में आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड एंड दे नो योर वैल्यू। वन मोर थिंग, ये आपकी वैल्यू जानते हैं एक्वेरियस। ये जानते हैं कि आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत करेजियस हो, आप बहुत वेल सेटल्ड हो, वेल मैनर्ड हो, गुड लुकिंग हो, सब हो। करंट एनर्जीज में आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। इंटेंशन की बात की, जब अब इंटेंशन इतना मतलब ये इंसान अगर मेरे सामने आएंगे ना, मैं इन्हें थप्पड़ मारूंगी अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज दिस एक्वेरियस। और अगर मैं हंसू ना, तो हंसने का मतलब ये नहीं ओ मैं तो मजाक उड़ा रही हूँ। लोगों को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लोगों को लगता है कि मैं हंस रही हूँ, मतलब मैं लोगों का मजाक उड़ा रही हूँ सिचुएशन का। हंसी आती है आप बेवकूफियों में कि भाई बेवकूफियां इंसान कर रहा है, फिर जब तबाह हो जाता है तब वो होता है। तो हंस मैं आपके ऊपर नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मेरी लाइफ में भी सिचुएशंस हुई हैं। जो ऐसी सिचुएशंस होती है ना, हंसा करो, इंजॉय किया करो, दुखी मत हुआ करो, हंसा करो कि अरे ये क्या है। एंड आई एम एन इम्पैथ, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओगे, आपको पता लगेगा कि मैं कितना इन्वॉल्व होकर लोगों की लाइफ में रीडिंग करती हूँ, सब करती हूँ। तो हंस रही हूँ इतना मतलब नहीं अरे मुझे तो मजा आ रहा है रीडिंग करने में, चक्कर आ जाते, सर घूम जाता है रीडिंग करने, एंड आई एम वेरी इल, स्टिल आई एम डूइंग रीडिंग। तो मेरे हंसने का गलत तात्पर्य मत निकालिए, ठीक है। इंटेंशन में नाउ मुझे मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आप मैच्योर बनो एक्वेरियस, कि आप समझो कि मैं तो लड़के लड़कियों से तो फ्लर्ट करूंगा या करूंगी, मुझे कोई डीएम आ रहा है तब तो मैं मिलूंगा, तब तो मैं हा हा ही करूंगा, मैं तो बस सोशल और नंबर 3 या नंबर 6 वाले इंसान हो सकते हैं। या ऐसी हरकतें यही लोग करते हैं आई डोंट वांट टू डीमीन एनीवन, बट या इग्नोर नहीं, इन्हें ये है कि इग्नोर नहीं कर सकते फालतू लोगों को। इंटेंशन में दे वांट कि आप मैच्योर बनो। वाह, तालियां। फ्यूचर एक्शन में देखो, फ्यूचर एक्शन में तो आपसे शादी करना चाहते हैं, नो डाउट, दे वांट टू बी विथ यू दे वांट टू बी विथ यू, आई एम सो सॉरी, they want to be with you, they want to be in a relationship with you, they want to marry you, but क्या ये अपनी हरकतें छोड़ेंगे? Absolutely not.
मैन्युपुलेट पे मैन्युपुलेट करे, अरे इतना क्या तुम्हें शौक, इतना ही शौक है 1000 लड़के लड़कियों से बात करना, तो सिंगल रह के कर लो ना, दूसरे की लाइफ क्यों स्पॉइल कर रहे हो? मुझे नहीं दिख रहा कि ये सुधरते हुए दिख रहा है एक्वेरियस, आई एम सो सॉरी टू से दिस, नो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एक्वेरियस। एक्वेरियस आपका गुस्सा नेक्स्ट लेवल है एक्वेरियस, यू आर सुपर डुपर एंग्री विद दिस पर्सन, बट अभी तक आपने अपना गुस्सा दिखाया नहीं इस पर्सन को। यू आर सुपर डुपर एंग्री। मेरे हिसाब से आपकी, आई फील आपके दोस्त आपको करेक्ट एडवाइस दे रहे, दोस्त या फैमिली या जो भी, आपको लग रहा है कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मैंने इतना टाइम दिया, सब दिया, एक समझने की भी एक लिमिट होती है, सब कुछ होता है, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? एक्वेरियस में आपको एक चीज बोलूं, अपने बारे में सोचिए। अगर कोई इंसान मल्टीपल चांसेस दे के भी नहीं सुधर रहे, मेरे हिसाब से आप अपना स्टैंड लीजिए एंड मूव ऑन करिए करिए। आपने मल्टीपल चांसेस दिए, आपने अपने अंदर भी चेंजेस लाने की कोशिश की कि चलो सामने वाले को अगर ये आदत नहीं पसंद है, यू हैव चेंज योर सेल्फ, यू हैव इवॉल्व योर सेल्फ, बट स्टिल अगर सामने वाला पर्सन आपकी इज्जत नहीं कर रहा है एक्वेरियस, तो आई फील तो आप यू डिजर्व अ लॉट बेटर। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक्वेरियस आपकी एनर्जी में कि आप अकेले रहने से नहीं डरते हो, आप अकेले रहने से नहीं घबराते हो, आपको है कि ऐसा पर्सन होने से अच्छा है भाई मैं अकेले रहूं। एक्वेरियस में यहाँ पे यही बोलूंगी, अगर अब तक आप ये रीडिंग देख रहे हो, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। मेरे हिसाब से टाइम इन्वेस्ट करना, दोबारा मौका देना, तिबारा मौका देने का कोई मतलब नहीं है। आई फील ये इंसान नहीं सुधरने वाले लोगों में से, बहुत ही फ्लर्टेशियस नेचर के हैं, या चीटिंग की एनर्जी नहीं, बट फ्लर्टिंग करना भी दूसरों के साथ इज कम्प्लीटली रॉन्ग ना। आप फ्लर्ट कर रहे हो डिस्पाइट बीइंग इन अ रिलेशनशिप, मतलब ये भी गलत है ना। आपके अंदर इतना भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, विच इज फाइन, तो जाइए 100 लोगों में मुंह मारिए, कोई बात नहीं, बट दूसरे का तो टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना करे ना, जो इतना डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, लव करता है। फ्यूचर अच्छा नहीं है, फ्यूचर कंप्लीशन विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि ये 3-4 महीने सुधर जाएंगे, फिर आफ्टर 3-4 मंथ्स ये फिर से वो एक्टिविटीज करेंगे, फिर से फ्लर्ट करेंगे, फिर से डीएम्स को रिप्लाई करेंगे। आई मीन टू से आई एम नॉट सीइंग कि ये चेंज होंगे, और आने वाले टाइम पे फिर से वही लड़ाई झगड़ा, फिर से वही प्रॉब्लम दिख रही है। अगर आपका शादी वादी करने का प्लान है, टेक अ वाइज डिसीजन एक्वेरियस, मैं यही बोलूंगी। बाकी आप एक बार प्लीज पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। फ्यूचर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, फ्यूचर में वही सब प्रॉब्लम्स फिर से जनरेट होते हुए दिख रही। सी एग्जॉस्शन, थक जाओगे, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा, तो आई फील एक्वेरियस, मेरे हिसाब से तो आप प्लीज डिसीजन लो, इनफ इज इनफ, वो टाइम आ गया है। दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।